हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका वीआरएस अकेडमी में। ये हमारा लाभ हानि का तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना दिया है, जिसमें हमने पहले वीडियो में प्रॉफिट लॉस का बेसिक बात किया था कि क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ या हानि निकालते कैसे हैं। और दूसरे वीडियो में हमने बात किया था इन पर बेस, जो बेसिक बताया था ना, इसी पे बेस क्वेश्चन कराए थे। हमारा इस वीडियो में दूसरे कंसेप्ट की बात करेंगे। हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट लॉस में हम कितने कंसेप्ट को पढ़ेंगे, तो उसमें से ये दूसरा कंसेप्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जब आपका सीपी क्रय मूल्य और या एसपी सेम हो, जब आपका क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य सेम हो, बराबर हो, इस टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डील करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन में ना यहाँ पे 3 सिचुएशंस बनती हैं। कितने? 3 बनती हैं। पहला तो बनता है कि जब आपका सीपी क्रय मूल्य सेम हो, दूसरा बनता है जब आपका विक्रय मूल्य सेम हो पर जो प्रॉफिट लॉस हो वो भी सेम हो, तीसरा सिचुएशन बनता है कि जब विक्रय मूल्य सेम हो और आपका प्रॉफिट लॉस जो होगा वो अलग अलग हो। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उस क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये सिचुएशंस अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले सिचुएशंस पर बेस्ड है। पहला सिचुएशन हमारा ये था कि जब सीपी सेम हो, सीपी सेम हो, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी एक गाय और एक घोड़ा प्रत्येक को, क्या प्रत्येक, ईच, प्रत्येक को 12,000 में खरीदता है। कितने में? 12,000 में खरीदता है। वह दोनों को, मतलब दोनों को, गाय को 10% पर और घोड़े को 15% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है ना? वह गाय को 10% के लाभ पर, घोड़े को 15% के लाभ पर बेच देता है। तो पूरे लेन देन पर उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? वो पूछ रहा है जब गाय को 10% के लाभ पर बेचा, घोड़े को उसने 15% लाभ पर बेचा, तो ओवरऑल उसको कितना % का फायदा हो गया। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि मान लीजिए उसके पास 12,000 का खरीदा था, तो यहाँ पे आपका सीपी सेम है। सीपी दोनों का, मतलब जो खरीदा था ना, उसने गाय को भी 12,000 में खरीदा था, घोड़े को भी 12,000 में खरीदा था। ठीक है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछे तो आप सीधा इन दोनों का एवरेज ले लीजिए। इन दोनों का 10% प्लस 15% बाई 2 इज इक्वल 25/2। ये हो जाएगा 12.5%। 12.5% का लाभ इसको हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि आप यहाँ पे सीधे समझिएगा। मान लीजिए इसको दोनों पे 10% का लाभ हुआ होता ना, गाय पे भी 10%, घोड़े पे भी 10%, तब आप क्या कहते? ऐसे थोड़ी ना कहते कि इसको 20% का लाभ हो गया। नहीं, यहाँ पे देखिए आप, अगर इसका आप 10% निकालेंगे तब भी ये कितना आएगा? 1200 आएगा। इस 12,000 का 10% निकालेंगे तो आपका आएगा, यहाँ पे आप दशमलव, तब भी 1200 आएगा। 12 आपका आ जाएगा 2400 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना? अब टोटल उसने कितने पैसे लगाए थे? यहाँ पे देखिए, उसने 24,000 लगाए थे। कितना? 24,000 लगाए थे। ठीक है ना? 24,000 लगाए थे। उसने कितने पैसे लगाए थे? 24,000 लगाए थे। जब उसने 24,000 लगाए थे ना, अगर दोनों पे, एक पे 10% का फायदा हुआ, दूसरे पे भी 10% का फायदा हुआ, तो उसको टोटल 2400 का फायदा हो गया। उसने घर से लगाए थे 24,000। अब ये 24,000 का ये 2400 कितना परसेंट है? 10% तो है। तो वही मैं भी बोल रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं होगा कि 12,000 पे भी 10% का फायदा हो गया, गाय वाले पे, घोड़े वाले पे भी 10% का फायदा हो गया, तो आप 20% नहीं कर देंगे। एवरेज में आप ये देखेंगे, एवरेज इसका करिएगा तो टोटल 10% का फायदा होगा 24,000 पे। ठीक है ना? 24,000 पे उसका 10% का फायदा होगा। तो सेम आपको यहाँ भी करना है। क्या करना है? जब भी, ये आप याद रखिए कि जब भी सीपी सेम हो ना, खरीदने वाला मूल्य सेम हो, तो चाहे एक चीज बेची जाए, 2 चीज बेची जाए, 3 चीज बेची जाए, अगर 3 चीज यहाँ होती, गाय, घोड़ा और एक गधा भी होता, ठीक है ना, 3 चीज होता, तीनों को 12,000 में खरीदा होता, तो मान लेते कि एक को 10%, दूसरे को भी 15% और तीसरे को भी 15% का लाभ होता। चलिए ठीक है, गधे पे मान लेते 15%, तो आप कैसे करते हैं? यहाँ पे 3 चीज़ें हो जाती। जब 3 चीज़ें हो जाती ना, तो आप ऐसे इसका एवरेज ले लेते 10 प्लस 15 प्लस गधे पर भी 15 हो जाता, तो एवरेज 3 से आप डिवाइड कर देते। 15 15 3 10 40, 40/3% आपका हो जाता। ये आंसर आता। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा था और घोड़े पर आपको 15% की हानि हो जाती, तब आपको ओवरऑल
प्रॉफिट या लॉस क्या होता, तो आप ऐसे करते 10% का लाभ हो रहा था, माइनस कर देते हानि हो रहा है 15% का, बाई 2 कर देते, -5/2 इज इक्वल 2.5, माइनस में आ गया। ये माइनस का जो चिन्ह है ये आपको बता रहा है कि आपको यहाँ पे इतना % का लॉस हो रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन, ये सिचुएशन जो सेम सीपी और एसपी में बनता है आपको समझ में आया होगा कि जब भी आपका सीपी क्रय मूल्य सेम रहे ना, आप सीधे चाहे एक चीज रहे, दो चीज रहे, तीन चीज रहे, कितने भी चीज को बेचें, अगर उनका खरीद मूल्य सेम है तो आप सीधे एवरेज ले लीजिए, इनको सीधे आप ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने दूसरे सिचुएशंस की तरफ, जब सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट या लॉस भी सेम हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे सेम सीपी और एसपी के क्वेश्चन पर, दूसरे सिचुएशन पर बेस्ड है, जहां पर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे देखेंगे कि रोहित एक घोड़ा और एक गाय को समान मूल्य पर बेचता है। जब समान मूल्य पर बेचता है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका एसपी जो आपका सेम है, यहाँ पे एसपी मतलब सेलिंग प्राइस आपका सेम है। और आगे देखिए, घोड़े पर उसे 30% का नुकसान हो जाता है, घोड़े पर उसे 30% का लॉस होता है और गाय पर उसे 30% का फायदा होता है। ठीक है, तो हमने दूसरे सिचुएशन में बताया था कि जब सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है उस इंसान को वो भी सेम हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं चलिए देखते हैं। तो आप सीधे फॉर्मूले को लगाइए, क्या लगाएंगे, a²/100% का लॉस होगा, ऑलवेज हमेशा हमेशा इतना % का लॉस होगा। ये चीज़ मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया था कि जब कोई चीज़ पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है तो आप डायरेक्ट क्या करिए, सीधे इस फॉर्मूले को लगाइए और यहाँ पे हमेशा आपको लॉस दिखेगा, क्या होगा, लॉस होगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि रोहित को क्या हो रहा था, रोहित को पहले 30% का नुकसान हो रहा था, फिर 30% का फायदा हो गया। सीधा आप इस पे रखिए a²/100%, मतलब ए आपका यहाँ यही होगा जो सेम प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। 30 का आप स्क्वायर करिए, /100 करिए, ये हो जाएगा 900/100, काटा पीटी मचाइए, ये आपका जाएगा 9%। 9% हमेशा आपका क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। तो यहाँ पे रोहित को 9% का लॉस झेलना पड़ गया भाई। चलिए अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी दूसरे सिचुएशंस पर बेस है कि जब आपका एसपी सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट लॉस भी सेम हो, पर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को समझिएगा कि आदित्य 2 किताब प्रत्येक को 12 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है, अब यहाँ पे पैसे दे दिया है कि कितने रुपए में बेचता है, 12 रुपये में बेचता है। पहले पर उसे 20% का लाभ होता है। क्या होता है, पहले पर उसे, पहली जो किताब बेचा उस पर उसको 20% का लाभ हो गया और दूसरे पर 20% की हानि हो गई। ठीक है, तो बताइए आदित्य को पूरे लेन देन, पूरे ट्रांजैक्शन में कितने रुपए का, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत या % नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आदित्य को पूरे लेन देन ट्रांजैक्शन में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, यहाँ पे % नहीं पूछ रहा है, रुपए में पूछ रहा है कितने % का लाभ या हानि हुआ। चलिए ये तो आप अच्छे से पता लगा सकते हो कि कितने % का लाभ या हानि हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका सेम है, 12 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ पे लाभ हुआ था, यहाँ पे हानि हुआ था, तो अपना फॉर्मूला लगा दीजिए a²/100%, टोटल उसको लाभ या हानि क्या होगा, 20 का स्क्वायर बटा 100, ये हो जाएगा 400 बटा 100, ये काटा पीटी मचाओ, हो जाएगा 4%। कितने का, 4% को तो उसको लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पे अब ये नहीं पूछ रहा है कि कितने % का लॉस हुआ, यहाँ पे रुपए में पूछ रहा है, तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि उसको पूरे ट्रांजैक्शन में कितने % का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हम निकालें तो देखें कि 4% का भाई लॉस हो गया उसको। अब अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से ना, तो वो 12 रुपए में 2 चीज बेच रहा है, तो 12 रुपए में 2 किताब बेच रहा है आदित्य, तो उसको कितना रुपए टोटल मिल गए, 24 रुपए एसपी मिल गए। भाई उसने टोटल कितने रुपए में बेचा, 2 किताब, 24 रुपए में। आप यहाँ से कॉमन सेंस से समझ पा रहे होंगे आराम से कि 12 रुपए में 2 किताब बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 24 रुपए। अब ये जो उसको लॉस हो रहा है ना, लॉस उसको 4% का हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस उसको, हानि 4% का हो रही है।
तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस बेचने वाला मूल्य है वो क्रय मूल्य से 4% कम है। मतलब समझिएगा, पहले वीडियो में हमने बताया था आपको प्रॉफिट लॉस निकालना, सीपी और एसपी निकालना, कि अगर ये जो है ना ये 4% कम है किससे, क्रय मूल्य से, तो आपको अगर मान लो सीपी है इंटू 96%, भाई जब 4% विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य का 96% क्या होगा, यही तो होगा 24 ही, ठीक है ना, 24 होगा जो आपका विक्रय मूल्य होगा। चलिए निकाल लीजिए, 24 चौको 96, ये 4 25 हम्मा, अब सीपी आपका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये परसेंटेज का बेसिक यूज किया और ये इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पहले वीडियो में ही प्रॉफिट लॉस में बताया और अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सीपी 25 रुपये आ जाएगा। और पूछ क्या रहा है, कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। भाई 25 रुपये उसने अपने घर से लगाया था और बेचारा 24 रुपये में बेच दिया, तो 1 ही रुपये का तो उसको हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। 25 रुपये घर से लगाया था, 24 रुपये बेचारे ने बेच दिया, तो 1 रुपये का लॉस हो गया। चलिए हम अब इस क्वेश्चन को एक अलग मेथड से देखते हैं, थोड़ा रेशियो परसेंटेज का यूज करके देखते हैं। वो भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और इस टाइप के क्वेश्चन उससे आसानी से हो जाते हैं। यह भी आसान था, चलिए लेकिन उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि 20% का आपको लाभ हो रहा है ना, तो 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, चीज़ 120 हो गई है। कितना हो गई है, 120/100 गुना हो गई है। तो इसका मतलब होता है 6/5। और जो 20% का हानि होता है ना, तो वैल्यू 100 से 80 हो चुकी है। कितना, 20% की हानि होती है तो 80/100 गुना हो चुकी है। इसका मतलब 4/5 हो चुकी है। इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे कि देखिए यहाँ पे आप सीपी लिखिए क्रय मूल्य, यहाँ पे एसपी लिखिए विक्रय मूल्य। पहली सिचुएशन में 20% का लाभ हो रहा था, तो हमने ये जो नीचे वाला होता है ना, ये सीपी होता है, ये एसपी होता है। इस सिचुएशन में हम रेशियो में आपको पढ़ाएंगे, इसका जस्ट नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, आपको रेशियो कंसेप्ट पढ़ाएंगे उसमें। तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मान लीजिए हमने 5 की चीज़ थी, 20% लाभ पे 6 की बेच दी। इस सिचुएशन में 5 की तो चीज़ थी पर हमने बेच दिया 4 में। अब देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक को 12 रुपये में बेचा, तो आपका सेलिंग प्राइस सेम था। तो पहला और दूसरे सेलिंग प्राइस को हम सेम करेंगे। देखिए इसको अगर हम सेम करना है तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं सीधे, आप ध्यान रखिए। इस नीचे वाले को इसमें कर दो, इसको इसमें कर दो, तो भाई इधर से भी कर दो 4, इसमें 6, ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, ये भी 24, ये 5 चौको 20, ये 30, कितना आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 48 आएगा, क्योंकि ये 24 है, ये भी 24 है, ऐड करोगे 48 आएगा। इधर आप करोगे तो 50 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि प्रत्येक किताब को 12 रुपये में बेचता है। जब 12 रुपये में बेचता है, 2 किताब का मूल्य 24 हो जाएगा। ये 48 ना होके 24 रुपये में बेच रहा है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 1/2 का हो जाएगा, ठीक है। ये जो 24 है 48 का 1/2 गुना है, तो यहाँ 50 ना हो के ये भी 1/2 गुना हो जाएगा, मतलब ये 25। अब आप यहाँ पे सिंपली देख पा रहे होंगे कि ये तो 24 था, ये 25 है, तो सीपी आपका कितना है 25 और एसपी कितना है 24, तो कितने रुपए का लॉस हो गया, 1 रुपये का। आप इजीली इससे भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट आपको क्या करना है, लाभ हो रहा था तो 5 से 6 कर दिए, हानि हो रही थी तो 5 की चीज़ को 4 से बेच दिए। अब क्वेश्चन में ही दिया है कि सेलिंग प्राइस जो उसका सेम है, तो हमने भाई सेलिंग प्राइस को सेम कर लिया, नीचे वाले को ऊपर में मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को नीचे में, ये आ गया 48। दे रखा है कि 12 रुपये में प्रत्येक को बेचता है, तो भाई 12 12 24 हो गया 2 किताब का। 48 इसमें आ रहा था, 48 ना हो के हमारा 24 था, तो रेशियो में क्या होगा 1/2 गुना है। 48 का 1/2 गुना 24 था, तो 50 ना हो के ये भी 1/2 गुना 25 आ गया। अब यहाँ पे 25 और यहाँ पे 24, आप इजीली समझ सकते हो कितने का लॉस हुआ। आई होप कि ये क्वेश्चन दोनों मेथड से अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। देखिए कि एक आदमी 2 वस्तु को 7,000 में बेचता है, कितने में, 7,000 में। यहाँ पे आदमी ने ये नहीं बताया कि एक एक वस्तु को कितने बेचता है, टोटल उसने 7,000 में 2 वस्तु को बेच दिया, ठीक है। पहले पर वो 20% का लाभ कमाता है, दूसरे पर वह
दूसरे पर उसको क्या हो जाता है 15% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो पूछ रहा है पहले वस्तु का क्रय मूल्य बताइए कि जो उसने 2 वस्तु खरीदी थी उसको पहले वस्तु पर कितनी लागत लगी थी, उसका कितना क्रय मूल्य था, और कंडीशन दे रखा है यदि इस लेन देन में उसको कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन बहुत आसानी से इस क्वेश्चन में लगेगा और आप इजीली इसको कर पाएंगे जब फायदा या नुकसान हो और ओवरऑल एवरेज आपको दिया हो। जैसे यहाँ पे दिया है कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, तो आप एलिगेशन आराम से लगा सकते हैं कि देखिए पहले आप क्या करेंगे, कितने का फायदा या नुकसान हो रहा है 20% का, प्लस में हो रहा है, 15% की हानि हो रही है तो माइनस में 15। ठीक है ना, अब यहाँ पे ओवरऑल जो आपका एवरेज होगा आप बीच में लिखेंगे इधर। ठीक है, इसको ऐसे रेशियो ले लीजिए, 20 में 0 घटाएंगे तो 20 ही आएगा, 15 में 0 घटाएंगे तो 15 प्लस में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका अनुपात ले लेंगे, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, तो आपका ये रेशियो क्या जाएगा 3:4 का। यहाँ पे जो रेशियो आएगा ना वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है, जितना आपकी लागत होती है, जितना आपके घर से पैसे जाते हैं उस पे। तब आप यहाँ पे देखिए 3:4 का अनुपात अगर आ गया कॉस्ट प्राइस CP1 CP2 का, तो 3 + 4 रेशियो किसके बराबर है 7000 के बराबर है। ठीक है ना, जब 7 रेशियो बराबर है 7000 के, तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 3 भाग। कितना, 7 में 3 भाग चाहिए। ये 3 भाग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले के क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए 7000 इंटू आपको क्या चाहिए 3 भाग चाहिए, कितने में से 7 में से, काटा पीटी कर दीजिए, यह आ जाएगा 1000 = 3000। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 3000। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या हुआ, आपका क्रय मूल्य पहले आर्टिकल का कितना आ गया, फर्स्ट आर्टिकल का क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 3000 और सेकेंड वाले का क्या आ जाएगा 4000। भाई 7000 में घटा दो, जो आएगा वो दूसरे का क्रय मूल्य होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको सेलिंग प्राइस दिया हो और लाभ या हानि दिया हो कि कितने % पहले पे लाभ या हानि होता है, कितना % दूसरे पे लाभ या हानि होता है, और ओवरऑल जो एवरेज होगा कि टोटल कितना लाभ या हानि हमको प्रॉफिट या लॉस हुआ दिया रहेगा, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन में एलिगेशन आराम से लगाइए। और यहाँ पे जो आपका रेशियो मिलेगा ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलेगा, फिर जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके बराबर करिए, और जो भी पूछ रहा है पहले का CP या दूसरे का CP आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और ये जो सिचुएशंस होती हैं, 3 सिचुएशन पे हमने क्वेश्चन कराया सेम CP और SP में, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर नहीं आता कभी भी, चाहे वो CGL एग्जाम ले लो, रेलवे के ले लो या बैंक में ले लो, इस टाइप पर सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। और आगे हम कराएंगे, चौथे वीडियो में हम कराएंगे रेशियो कंसेप्ट। क्या, रेशियो कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट लॉस में, और बहुत सारे क्वेश्चन इस रेशियो कंसेप्ट पे बनते हैं। आप इजीली रेशियो कंसेप्ट से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम अगली वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पे माफ़ी चाहते हैं कि हम क्वेश्चन बहुत कम करा रहे हैं, कि कंसेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन 1-2 करा रहे हैं, बिकॉज अगर क्वेश्चन कराने लगेंगे यहाँ पे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे भी हमारी वीडियो 15-20 मिनट की हो जाती है, तो आप चिंता ना करें। ये हमारा कंसेप्ट का जब लेक्चर सारे पूरे हो जाएंगे वीडियो, तब हम लास्ट वीडियो 2-3 वीडियो लाएंगे कि जितने भी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं पर यहाँ पे कम करा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन करते हैं हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करवाएंगे। तो अभी हम कंसेप्ट करा रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, थोड़े कम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो इस वीडियो में चलिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप कोई हमारी वीडियो मिस ना करें। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।